अब हम आपको ऐसे प्रश्न उपलब्ध करा रहे हैं जो कि व्यापम के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ओके, तो ये सबसे पहला वीडियो है इस सीरीज़ के अंतर्गत। इसी तरह हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, इसी तरह ऐसे प्रश्न लाएंगे जो कि व्यापम के द्वारा पहले पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि कौन भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर कभी ऐसा हुआ कि मुख्य न्यायाधीश उपस्थित ही नहीं है, तो भाई अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो उनके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट का मोस्ट सीनियर जज होगा वह राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाएगा। ओके, और राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं भाई? राष्ट्रपति दिल्ली में बने राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि दिल्ली भवन कहाँ पर है, दिल्ली भवन कहाँ पर स्थित है। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। आसान सा प्रश्न, आपने एमपीजी के पढ़ी है तो आप आसानी से ऐसे प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। हमने हर प्रश्न आपको करा दिया है एमपीजी के सीरीज में। तो तानसेन का मकबरा भाई ग्वालियर में स्थित है। और तानसेन कौन है भाई? तानसेन को अकबर के नवरत्नों में क्या है, गिना जाता है। और तानसेन या फिर रामतनु पांडे, तानसेन या फिर कौन? रामतनु पांडे, हमेशा याद रखिएगा तानसेन का अन्य नाम क्या है? रामतनु पांडे। ओके, उन्हें क्या है भाई, अकबर के नवरत्नों में भी गिना जाता है। इज दैट क्लियर? अगला प्रश्न है, शाहजी भोंसले के पुत्र थे, शाहजी भोंसले के पुत्र थे भाई बाजीराव नहीं, बालाजी विश्वनाथ नहीं, तो शिवाजी बिल्कुल हाँ। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। देखिएगा, शिवाजी भारत के महान योद्धा एवं रणनीतिकार थे जिन्होंने 1674 में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने कई वर्ष औरंगजेब के मुगल साम्राज्य से संघर्ष भी किया और सन 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और वे छत्रपति बने। चलिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने चंद्रन्ना बीमा योजना मजदूर वर्ग के लोगों के लिए एक बीमा योजना शुरू की है। तो इसका सही जवाब है भाई, ये योजना शुरू की गई आंध्रा में। ओके, कहाँ? आंध्र प्रदेश में। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। प्रश्न क्रमांक 6 देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये तो कई दफ़ा पूछा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट कर लो इसे, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है ये प्रश्न। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के पश्चिम में किस राज्य की सीमा लगी हुई है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एमपीजी के अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो आप सही कर पाएंगे। और मैप के द्वारा एमपीजी के में जहाँ जहाँ मैप की ज़रूरत होती है वहाँ मैप आप जरूर देखा करें। तो मध्य प्रदेश के पश्चिम में राज्य लगा हुआ है गुजरात। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे उत्तरी जिला, और नदी कौन सी है जो कि उत्तर में मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। तो वहीं पर आप ये भी बताएंगे कि सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। ओके, दक्षिणी, और दक्षिण में कौन सी नदी है सबसे लास्ट में जो सीमा पर बहती है। ओके, सीमा का निर्धारण एक तरीके से थोड़ा बहुत करती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि गांधी जी से अभय साधक नाम किसको प्राप्त हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न आपको जनरली आप भले हिस्ट्री पढ़ रहे हो किसी भी बुक से, ऐसे प्रश्न नहीं मिलेंगे, लेकिन व्यापम ने पूछा है। तो गांधी जी से अभय साधक नाम प्राप्त हुआ है बाबा आमटे को। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सन 1976 में भारत सरकार के द्वारा सरकारी क्षेत्र में ई गवर्नेंस के साधन प्रदान करने के लिए स्थापित किया था। तो इसका सही जवाब है भाई विकल्प बी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ईएमआई का पूर्ण रूप क्या है। तो हमेशा याद रखें, ईएमआई का पूर्ण रूप है मासिक किस्त। ओके, ईएमआई का पूरा रूप क्या है? मासिक किस्त। और उधार लेने वाले के द्वारा ऋणदाता को दी गई निश्चित राशि होती है जिसका भुगतान एक निर्धारित तिथि पर प्रत्येक माह किया जाता है। ओके, ईएमआई को फुल फॉर्म है ईएमआई का इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट।
ओके। बैंक या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन के तौर पर जो पैसा आप लेते हैं उस पैसे की भरपाई करने के लिए बैंक आपको लोन के पैसों का क्या करती है भाई, इंस्टॉलमेंट के रूप में चुकाने की सुविधा देती है कि आपने जो लोन लिया है बैंक से या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, आप उसे क्या है किस्तों के रूप में या इंस्टॉलमेंट के रूप में पैसा उसका अदा कर सकते हैं। और हमेशा एक महीने के लिए एक राशि फिक्स कर दी जाती है कि आपको हर महीने इतनी राशि देनी है और इतने समय तक आपको देनी होगी। ओके, तो क्या है, अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है एंड पीरियड या फिर कहीं ड्यूरेशन फिक्स कर दिया जाता है। ओके, ईएमआई में। आसान सा प्रश्न पूछा, ये तो सभी को पता ही होगा। अगला प्रश्न है कि कौन संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य नियुक्त करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य नियुक्त करने की पावर होती है भाई राष्ट्रपति को, कि विकल्प ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सीबीएसई ने उन योग्य छात्राओं को मंच प्रदान करने के लिए उड़ान योजना शुरू की जो किस क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की कामना करते हैं? तो उड़ान योजना जो शुरू की है वो ऐसे छात्रों के लिए शुरू की है जो कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की कामना या इच्छा रखते हैं। ओके, उन्हीं के लिए। प्रश्न है कि भारत में सबसे पहली मस्जिद कहाँ बनी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, तो भारत में सबसे पहली मस्जिद बनी थी भाई कोदुंगलुर में। कहाँ? कोदुंगलुर में। मित्रों, ऐसे प्रश्न जो आपको हर किताब में नहीं मिलेगा, ये प्रश्न भी नहीं मिलेगा। ओके, काफ़ी प्रश्न मैंने आपको बता दिए और व्यापम के द्वारा लेकिन पूछा गया है। प्रश्न है अगला कि काली सिंध नदी किस जिले से निकलती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो काली सिंध नदी भाई विदिशा जिले से निकलती है। ओके, एमपीजीके में आपने पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है किस राज्य की राजधानी का अर्थ होता है ईंटों का किला? तो भाई ये ईंटों का किला अर्थ होता है छत्तीसगढ़ की राजधानी का अर्थ। अब छत्तीसगढ़ की राजधानी बताइएगा, नहीं भाई अरुणाचल प्रदेश। ओके, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर का अर्थ क्या होता है? ईंटों का किला। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था किसके माध्यम से? तो भाई भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था भारतीय संविधान के द्वारा। प्रश्न है अगला, देखिएगा, लेकिन उससे पहले भारतीय सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ? 28 जनवरी 1950 को। इस दैट क्लियर, हमेशा याद रखिएगा। और भारत के संविधान का अनुच्छेद 124 से 147 तक में वर्णित नियम उच्चतम न्यायालय की संरचना और उसके अधिकार क्षेत्रों की नींव हैं। अगला प्रश्न है कौन सी नदी घाटी पर बंजार नदी परियोजना स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बंजार नदी परियोजना स्थित है भाई कहाँ? नर्मदा नदी पर। ओके, तो सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। ओके, और हमने सारी चीज़ें आपको बताई कि कैसे प्रश्न, ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं जो कि आपको कई किताबों में भी देखने को नहीं मिले होंगे अब तक भले, लेकिन व्यापम के द्वारा पूछे गए हैं। तो हम व्यापम के प्रीवियस ईयर के पूरे प्रश्नों का सॉल्यूशन इसी तरह कर लेंगे। ओके, तो आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए।